नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे एटीएस के एक्शन से मौलाना गैंग में क्यों मचा हड़कंप, अमित शाह के बयान से क्यों परेशान है विपक्ष, उद्धव के नेता पर क्यों लगा 50 करोड़ का जुर्माना। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन, पुणे से संदिग्ध आतंकी जुबैर हंगकर गिरफ्तार, मौलाना गैंग में मचा हड़कंप। अमित शाह के बयान पर मचा सियासी घमासान, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया। डॉक्टर सुसाइड केस में उद्धव के नेता की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीत निंबालकर ने सुषमा अंधारे को भेजा 50 करोड़ का नोटिस। उद्धव ने बीजेपी नेताओं को कहा एनाकोंडा, बीजेपी नेता चंद्रकांत बावनकुले का पलटवार, कहा वो अजगर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को निगल लिया। फर्जी वोटर लिस्ट नहीं रुकी तो चुनाव नहीं होने देंगे, उद्धव गुट की चुनाव आयोग और सरकार को बड़ी चेतावनी। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एटीएस एक्शन की। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने पुणे से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जुबैर हंगरकर के रूप में की गई है। यह कार्रवाई एटीएस ने 27 अक्टूबर को की। जुबैर को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक ये गिरफ्तारी 9 अक्टूबर को पुणे के कोंडवा इलाके में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़े एक मामले में की गई। उसी दौरान एटीएस ने कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज और संदिग्ध साहित्य बरामद किया गया था। एटीएस ने बताया है कि छापेमारी के दौरान मिली सामग्री की जांच के बाद कई अहम सुराग सामने आए थे, जिसके बाद जुबैर की गिरफ्तारी की गई। इन्हीं सुरागों के आधार पर जुबैर हंगरकर की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एटीएस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों की जांच से इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस की ये कार्रवाई राज्य में आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और साजिशों को शुरुआती स्तर पर ही विफल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस पुणे से एक संदिग्ध आतंकवादी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। टीम ने छापेमारी के दौरान मिले सुरागों की बदौलत ही ये कामयाबी हासिल की। आतंकी का नाम जुबैर हंगरकर बताया जा रहा है। फिलहाल टीम आतंकवादी से पूछताछ कर रही है। वहीं एटीएस को शक है कि यह आतंकवादी किसी बड़े संगठन का सदस्य हो सकता है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं इसके जो संपर्क है वो कई कट्टरपंथी संगठनों से भी बताए जा रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है और इस आतंकी की गिरफ्तारी से पुणे में हड़कंप मचाए। वहीं प्रशासन भी अलर्ट पर है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त अवैध घुसपैठ को लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में एटीएस को भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई निर्देश दिए गए थे। एटीएस ने भी अपनी कई टीमें बनाई हैं और हर टीम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की छापेमारी कर रही है और उसी छापेमारी के दौरान जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद आशंका जताई जा रही है कि यह शख्स कोई बड़ी आतंकी साजिश को भी अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अभी जांच जारी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे। गृहमंत्री ने बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान एक संबोधन में अमित शाह ने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। निकाय चुनावों से पहले अमित शाह के भाषण से सियासी मायने यानी अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह ने 27 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, बीजेपी अपनी ताकत पर चलती है। महाराष्ट्र में बीजेपी राज्य की मजबूत पार्टी है, जिसमें कोई सवाल नहीं है। अब भारत की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी का अस्तित्व और सिद्धांत एक अमिट स्थान रखता है, उसी तरह अब बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर है। अपने ही भाषण में गृहमंत्री ने निकाय चुनावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। मुझे खुशी नहीं है, मुझे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका के चुनाव हमको अपने दम पर ही यहाँ पर जीतना है। गृहमंत्री ने ये भी कह दिया और ये बयान उनके ऐसे वक्त पर आया जब कई दिनों से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिल्ली दूर है। सीएम के इस बयान को लेकर भी चर्चा है और उनका इशारा गठबंधन के घटक दलों जिनमें शिंदे गुट, एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी को लेकर भी माना जा रहा है।
माना यह जा रहा है कि अपने बयान के जरिए सीएम ने अपने सहयोगी दलों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो अभी सीएम बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि फिलहाल वो महाराष्ट्र से कहीं नहीं जाने वाले हैं, और अब सीएम के बयान के बाद अमित शाह का जो बयान आया है उसको लेकर सियासी बवाल मचा है। इधर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं अमित शाह के बयान के गलत मायने निकाल रहे हैं, जिसको लेकर एक तरह से महायुति में दरार डालने की साजिश की जा रही है। लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा है कि अमित शाह के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीएमसी चुनाव महायुति गठबंधन ही लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। इस बार मुंबई में बीजेपी का मेयर ही बनने वाला है। लेकिन जिस तरह से बीएमसी चुनावों से पहले अमित शाह के बयान को लेकर महायुति में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, उसको देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया है। खबरों में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बयान पर मचे बवाल के। उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने बीजेपी को एनाकोंडा कहा था। उद्धव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी छोटे छोटे दलों को निगल जाती है और उनके नेताओं का अस्तित्व खत्म कर देती है। ठाकरे के इसी बयान के बाद अब बीजेपी में भी हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत बावनकुले ने पलटवार करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे खुद वो अजगर हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी को निगल लिया। एनाकोंडा तो छोड़िए, उन्होंने अपने ही लोगों को खत्म कर दिया है। बावनकुले यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की हालत देखनी चाहिए। उनके मुताबिक आज शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और इसकी वजह खुद उद्धव ठाकरे हैं। अगर वो सही समय पर फैसले लेते तो पार्टी में टूट नहीं होती। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जनता के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है और उद्धव ठाकरे को यह समझना चाहिए कि राजनीति सिर्फ कैमरे के सामने बयान देने से नहीं चलती, जमीन पर काम करने की जरूरत होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच टकराव नया नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर भी तापमान बढ़ चुका है। उद्धव ठाकरे को जिस तरह से बीजेपी ने जवाब दिया है, उसके बाद उद्धव की बोलती बंद हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उद्धव ठाकरे के नेता की बड़ी मुश्किलों की। सतारा की महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में विपक्ष कई सवाल उठा रहा था, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीत निम्बालकर ने उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उन्होंने मांग की है कि सभी मानहानिकारक वीडियो, प्रेस रिकॉर्डिंग और उससे जुड़े सोशल मीडिया का जो पोस्ट हुआ है वो भी ऑनलाइन जो रिलीज किया गया है उसे भी। पूर्व सांसद रंजीत नायक निम्बालकर ने सुषमा अंधारे और जयश्री दिगंबर अगवाड़े को एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि 27 अक्टूबर को पुणे में अंधारे और अगावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर निम्बालकर के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण मानहानिकारक आरोप लगाए गए। नोटिस में निम्बालकर ने इन सभी बयानों को पूरी तरह से झूठा करार और आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है, जो कि उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नष्ट करने के इरादे से किया गया। पूर्व सांसद रंजीत नायक निम्बालकर के वकील धीरज घागड़े ने कहा, हमने सुषमा अंधारे और जयश्री अगवाने को मानहानि का नोटिस भेजकर 50 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। पब्लिक में लिखित माफी की भी मांग की गई है। हमने उन्हें 50 करोड़ का डिफेमेनेशन नोटिस भेजा है, जो 48 घंटे के अंदर माफी मांगने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि फिट अनफिट से जुड़ा कोई केस नहीं हुआ। सुषमा अंधारे अपना पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा चला रही हैं। सुषमा अंधारे को मृतक लड़की के घर जाकर हमदर्दी दिखानी चाहिए। सतारा मृत डॉक्टर मामले में उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे ने सुबह पूर्व सांसद रंजीत निम्बालकर के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब जिसको लेकर निम्बालकर ने कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिससे सुषमा अंधारे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के वर्ली में फर्जी वोट खुलासे के बाद मामला और बढ़ गया है। पार्टी नेता आनंद दुबे ने इसे वोट चोरी की बात दोहराते हुए कहा कि कुछ महीनों से देश भर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ मुहिम चल रही है। आनंद दुबे ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि ये मुद्दा सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था और अब आदित्य ठाकरे ने वर्ली में ठोस सबूत पेश किए हैं। आनंद दुबे ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे।
दुबे आदित्य ठाकरे की सभा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, पिछले कुछ महीनों से देश भर में वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है। कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने इसे उजागर किया था और आज आदित्य ठाकरे ने भी वर्ली में इसको लेकर जो डोम दिखाया है और जो दम दिखाया है। एक घर में 50 से ज्यादा लोग वोटर कैसे हो सकते हैं, कैसे एक पते पर 500 लोग वोटर हो सकते हैं। इन सब का मतलब है कि वोट में गड़बड़ियां हुई हैं। आदित्य ठाकरे का साफ कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये गड़बड़ियां और बढ़ेंगी। 1 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली भी होनी है जिसमें हम जनता की आवाज को उठाएंगे। जब तक मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी हम चुनाव नहीं होने देंगे, इसलिए आज यहाँ सभा भी की गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को वर्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां गिनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई। उनके प्रेजेंटेशंस के जरिए कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे गए। उन्होंने आगामी बीएमसी चुनावों में सावधानी को लेकर भी चेतावनी दी। महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट और वोटरों को लेकर सियासत तेज है, जिसमें मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी मुखर है और 1 नवंबर को होने वाली रैली में इसमें और भी सभी यानी पूरे गठबंधन के नेता शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल राहुल गांधी की तर्ज पर ही उन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट का खुलासा किया, लेकिन इसको लेकर वो खुद ही सवालों में आ गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा कर दिया, यानी पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष को अपनी हार का खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो वोटर लिस्ट या फर्जी वोटिंग की बात कर रहा है। उससे पहले राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में लगातार इस मुद्दे को उठाया था और अब उद्धव ठाकरे गुट भी इसको लेकर कई सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग को घेर रहा है। चुनाव आयोग से एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था और अब विपक्ष इसको लेकर 1 नवंबर को बड़ी रैली भी करने जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।